लेकिन सच्चाई में उल्टा हुआ। जो बाबा साहब चाहते थे, जो उम्मीद करते थे, वो नहीं हुआ। जो नौकरी पे लग गया वो केवल अपने परिवार तक सीमित हो गया और शराब पीने का जुआ का ऐब और पाल लिया। जो कमाया जिंदगी में शराब में ही गंवा दिया, बर्बाद हो गए। जो एमपी एमएलए बन गए वो भी अपने कमाई में लग गए और परिवार तक सीमित रह गए, समाज जाए घाटे में। इससे यह सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो हजारों साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 4 बच्चे और पत्नी को गंवाकर, अपना पूरा जीवन लगाकर, अपने पूरे जीवन को हमारे आपके लिए जलाकर जो वो हमें देकर गए, उसमें से 70% छिन गया, 70% चला गया। आज आपके बच्चों की नौकरियां नहीं लग रही हैं। आपके पास इतना पैसा भी नहीं है कि व्यापार कर लो, कोई दुकान खोल के बैठ जाओ। जो भारत सरकार के अलग अलग उपक्रम थे वो इन सरकारों ने साजिश के तहत बेच दिए। इन्होंने भारत सरकार के बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बाल्को बेच दिया, नाल्को बेच दिया। एक एक करके भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रम इन्होंने बेच दिए और जो जो बिक गया वहां हमारे बच्चों की नौकरी के रास्ते बंद हो गए। और ये केवल यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने केवल सरकारी नौकरियों के रास्ते ही बंद नहीं किए, बल्कि जो हमारे लोग इन सरकारी स्कूलों से पढ़ के नौकरियों में आए थे, उन सरकारी स्कूलों को जानबूझकर कमजोर कर दिया, बुरी हालत कर दी उनकी, और प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, प्राइवेट स्कूल खोल दिए। आज जिनके बच्चे आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, उसके आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का, गाड़ी का, रिक्शे का खर्चा, ये सारे खर्चे जोड़ लें तो एक बच्चे को मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को 8 से 10 हजार रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी 2 बच्चे पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को, 2 बच्चे पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। और हमारे जो समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, मजदूर तबके के लोग, किसान लोग, उनके पूरे परिवार की अगर महीने की इनकम जोड़ लें तो 99.5% लोग 5,000 से 20,000 रुपया महीना के बीच में कमाते हैं। इसका मतलब हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान वो 99.5% अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। मजबूरी में उनके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर एक साजिश के तहत पूरे देश के अंदर बर्बाद कर दिया। और नई एजुकेशन पॉलिसी में स्कूलों को बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। पहले सरकारों ने पॉलिसी बनाई गांव गांव में स्कूल बनने चाहिए, बच्चों को दूर जाना पड़ता है। आप में से भी कुछ बुजुर्ग जो देहात में रहे, वो जो पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, किसी को 10 किलोमीटर, किसी को 8 किलोमीटर, किसी को 15 किलोमीटर पैदल चल के या साइकिल पे कैसे कैसे जाते थे पढ़ने। बाद में सरकारों ने कहा कि नहीं, हम गांव गांव में स्कूल खोलेंगे, तो गांव में स्कूल खोले। और एक आज सरकार, ये जो प्रेजेंट में सरकार है, इसने साजिश रच के ऐसी शिक्षा नीति बनाई कि भाई 3,500 से कम बच्चे एक स्कूल में नहीं होने चाहिए। जहां कम है उन स्कूलों को बंद करके मर्ज करके एक बना दो। एक का मतलब अब 10-10, 15-15 गांव में एक स्कूल होगा। फिर से आपको कई कई किलोमीटर बच्चों को पढ़ने दूर जाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे दूर के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाएंगे। गांव में लड़कियां पढ़ लेती थी जब गांव में स्कूल खुल गए, अब जब जाना पड़ेगा 7-8 किलोमीटर तो ज्यादातर गरीब लोग तो अपनी लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं भेजेंगे और आधे से ज्यादा लड़कों को भी नहीं पढ़ाएंगे। और बहुत सारे तो अभी कह देते फिर कह देंगे अरे पढ़ा के क्या करना है, नौकरी तो लगनी नहीं है। यानी कि पढ़ाई से ही खत्म। जिस पढ़ाई की वजह से आगे बढ़े उसी पढ़ाई को एक साजिश के तहत हमसे छीन लिया। ये तो हो गया उनके साथ जिनकी इनकम 5,000 से 20,000 रुपए महीना के बीच है,
जिसकी जनसंख्या 99.5% है। अब बचे वो लोग जो 0.5% में आते हैं, उसमें से भी 80% लोग ऐसे हैं जिनके परिवार की महीने की इनकम 20,000 से ऊपर और 50,000 के बीच में होगी। उनके भी बच्चे किसी तरीके से अगर कोचिंग में पहुंच जाएं, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन, अब से 30 साल पहले 12वीं के नंबर जो आते थे उसके आधार पर एडमिशन होता था, कोई कंपटीशन नहीं होता था। लेकिन बाद में इन्होंने रिटन टेस्ट कर दिया और उसमें कोचिंग शुरू कर दी, और कोचिंग की फीस लाखों रुपए है। एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता, इंजीनियर बनना चाहता, तो पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी। कोचिंग लेने के लिए पहले वो 1.5-2 लाख 3 लाख खर्च करे, पहले तो वही हमारे पास नहीं है। और अगर कुछ लोग वो खर्च उठा भी लेंगे या खर्च करके करा भी देंगे, वो करके पास भी हो गए, अब उसका एडमिशन होना है इंजीनियरिंग कॉलेज में, प्राइवेट में नहीं सरकारी में। तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की शहरों के अंदर 1 साल की फीस लेके 1 लाख से और वो 5 लाख रुपए के बीच 1 साल की फीस है। हॉस्टल का खर्चा अलग है, खाने का खर्चा अलग है। और मेडिकल में तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख 1 साल की फी खर्चा है। सारे खर्चे जोड़ लें तो आपको अगर एक बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना है तो 10 लाख से ऊपर खर्च होगा, और ऊपर तो 1.5-2 करोड़ भी खर्च हो जाता है एक डॉक्टर बनाने के लिए। अगर प्राइवेट में चले गए तो पूछो ही मत। और ने बच्चा अगर कोई MBA करे IIM से, 1 साल की फीस 10 से 20 लाख रुपया है। क्या हमारे बच्चे इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो ये साजिश किसने रची कि हमारे बच्चों से शिक्षा छीन जाए? ये साजिश किसने रची कि हमारे आने वाले बच्चों की नौकरियां बंद हो जाएं? व्यापार करने के लिए जेब में पैसा नहीं है। हमें तो अब छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने पड़ेंगे, छोटी छोटी पूंजी लगाकर छोटे छोटे काम से अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें देकर गए 3,500 साल की गुलामी को तोड़कर, उसमें से 70% ऑलरेडी छिन गया, 30% बचा है जो आने वाले 15 से 20 साल में छीन जाएगा। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 15-20 साल बाद आपके जो बच्चे होने वाले हैं वो गुलाम बनेंगे, वो मजदूर बनेंगे। जो मजदूर बनता है वो गुलाम बन जाता है। तो क्या आप अपने आने वाले बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? आप ये तो कह रहे हो नहीं देखना चाहते, लेकिन जो काम आप कर रहे हो, जो कर्म हमारे समाज के ज्यादातर लोग कर रहे हैं, वो तो संकेत यह है कि हम अपने आने वाले बच्चों को गुलाम बनाना चाहते हैं। भाई हमारे लोगों पे पहली बात तो पैसा है नहीं, और जो मेहनत मजदूरी करके थोड़ा कमाते हैं उसमें से हमारे 50% से ज्यादातर लोग आधा पैसा तो शराब में ही गंवा देते हैं। ज्यादा ऐब पालने की जरूरत नहीं, शराब में ही बर्बाद हो जाते हैं। क्या गली गली में हमारे बच्चे नशेड़ी नहीं हो रहे हैं? नशा कर रहे हैं, और जो रिटायर हो गए वो बेरोजगारों के साथ बैठ कर चौपालों पर ताश खेल रहे हैं। तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे? तो मुझे यह बताओ, इस बर्बादी से बचाएगा कौन? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दोबारा आप पैदा होंगे? आप ये उम्मीद लगाए हो क्या? भाई हमें आपको बैठ के चिंतन करना पड़ेगा कि अब बहुत हो चुका, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हमें अपने लोगों से, नशे से दूर अपने लोगों को करना होगा, नशे से बचना होगा। किसी भी हालत में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और साथ में हमें छोटे छोटे रोजगार के साधन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि नौकरियां नहीं है। अब पैसा इतना नहीं है कि हम कैसे बिजनेस करें, पर हम एक काम तो कर सकते हैं, हम 10-10 महिलाओं का, 10-10 पुरुष का ग्रुप बना दें, उनको 10-10 हज़ार रुपए की, 20-20 हज़ार रुपया लोन दिलवा दें, उनके द्वारा छोटे छोटे काम धंधे शुरू करवा दें, उनका बनाया माल कहां भी कि उनको मार्केट दिलवा दें, और धीरे धीरे अपनी महिलाओं को, अपने पुरुषों को छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाएं। यह होगा, असंभव काम नहीं है। मेरा सारा दिमाग 24 घंटे रात दिन सोते जागते इसी चीज में लग रहा है कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बचे।
हमारे लोग के सामने सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो दो हैं। एक समस्या नशा, जो शराब वराब में हमारे लोग जा रहे हैं, उसमें बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरा है अंधविश्वास। हमारे बच्चे कावड़ लेने जाते हैं अपनी पढ़ाई छोड़ के, अगर कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है तो फैक्ट्री से छुट्टी लेके 15-15 दिन कावड़ में बर्बाद कर रहे हैं अपना घर। अरे भाई एक बात बताओ, अगर कावड़ में जाने से, धर्म कर्म के काम में रहने से तरक्की मिलती, तो जो लोग कावड़ लेने वर्षों से जा रहे हैं वो तो अब तक करोड़पति बन जाने चाहिए थे, वो तो अब तक व्यापारी बन जाने चाहिए थे, वो तो अब तक जमीनों के मालिक बन जाने चाहिए थे, पर हुआ तो उसका उल्टा। जो माँ बाप जमीन खरीद के दे के गए, उसके भी टुकड़े टुकड़े करके बेच खाए, रोजगार चला गया, नशे में डूब के बर्बाद हो रहे हैं। रोज कितने बच्चे हमारे आत्महत्या